चलिए सबसे दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ की बात कर लेते हैं। तो प्रयागराज महाकुंभ के दौरान छत्तीसगढ़ वासियों की सुविधा के लिए 4 से 5 एकड़ जमीन पर टेंट सिटी बनाई गई है, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं। ये टेंट सिटी पूरी तरह से निःशुल्क है और इसे विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रहेगी। और इसके साथ ही टेंट सिटी में 24 घंटे चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। आकस्मिक स्थिति के लिए एम्बुलेंस भी तैयार है। और इस बीच हमारे संवाददाता दीपक पांडे ने टेंट सिटी का जायजा लिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं दीपक पांडे और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ से आने वाले महाकुंभ में लोगों के लिए तमाम जो तैयारियां हैं, तमाम जो सुविधाएं हैं, बताते चलें कि 15 से 20 हज़ार लोग छत्तीसगढ़ से महाकुंभ में आएंगे। इसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने तैयारियां जो हैं वो तस्वीरों के माध्यम से दिखा दें कि किस तरह से तैयारियां यहाँ पर चल रही। बताते चले कि जिस तरह से दिव्य भव्य महाकुंभ को लेकर जो प्रयागराज के महाकुंभ नगर में ये तमाम जो तैयारियां चल रही हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ सरकार भी अपनी तमाम जो चीज़ें हैं उसको एक टेंट सिटी के माध्यम से दर्शाने की कोशिश में पूरी तैयारियों में लगी हुई है। बताते चलें कि जिस तरह से महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था का प्रतीक है और महाकुंभ में सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि यह आस्था और परंपरा, हिंदू संस्कृति संगम है। श्रद्धालुओं के लिए यह एक पवित्र स्थल है। वहीं जिस तरह से बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को प्रयागराज में पवित्र संगम पर आयोजित होने वाले महाकुंभ में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण भी दिया था। तो इसके साथ ही अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लगातार छत्तीसगढ़ सरकार भी अब चाहती है कि महाकुंभ जो सनातन की आस्था का सबसे बड़ा पर्व है, उसको किस तरह से मनाया जाए और किस तरह से महाकुंभ में छत्तीसगढ़ की सहभागिता को बढ़ाया जाए। तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं इस टेंट सिटी में दर्शाया गया है। इस टेंट सिटी को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है और यहाँ रहने के लिए आरामदायक टेंट है जो ठंड और गर्मी दोनों से बचाने में हर टेंट में आरामदायक बिस्तर, साफ सुथरे शौचालय, स्नान घर जैसी तमाम जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इसके साथ अगर बात करें तो भोजन की व्यवस्था, उत्तम निःशुल्क रहने की व्यवस्था, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन भी परोसा जाएगा। इसके अलावा टेंट सिटी में 24 घंटे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी, जहां डॉक्टर और नर्स हर समय सहायता के लिए तत्पर मौजूद रहेंगे। वहीं बात करें तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ के गांवों को भी कहीं ना कहीं इस टेंट सिटी के माध्यम से दर्शाया गया। आपको एक और तस्वीर दिखा दें, ये जो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लोग रहते हैं, छत्तीसगढ़ के जो निवासी रहते हैं, जो चाहे उनके काम करने की शैली हो या काम करने की कला हो, उन सभी चीज़ों को छत्तीसगढ़ के मंचन को कहीं ना कहीं इस सभी चीज़ों में दर्शाया भी गया है। और तमाम ऐसी चीज़ें हैं, चाहे जिस तरह से बात करें प्रयागराज में डोम सिटी की, तो डोम सिटी छत्तीसगढ़ के मंचन में भी बनाया गया। डोम सिटी लगभग 2 एकड़ के भूमि पर ये डोम सिटी प्रस्तावित किया गया। इसके साथ बात करें तो डिजिटल भी कहीं ना कहीं एआई और जो आधुनिक तकनीक है उसको भी इस पूरे टेंट सिटी में कहीं ना कहीं दर्शाया गया। तो खास तौर से ये है कि महाकुंभ में छत्तीसगढ़ सरकार की भी अब कहीं ना कहीं सहभागिता है। और जो तमाम जो धार्मिक मंदिरों की बात कर लें तो मंदिरों को भी कहीं ना कहीं इस टेंट सिटी के माध्यम से दर्शाया गया। इसके साथ अगर बात करें विष्णुदेव सरकार साय जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक साल में क्या क्या विकास किया है, क्या क्या जो तमाम जो छत्तीसगढ़ वासी हैं, जो छत्तीसगढ़ की जनता है, उनके लिए क्या क्या काम किए हैं इस टेंट सिटी में, वो भी कहीं ना कहीं दर्शाया गया है। और इसके साथ बात कर लें तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अभी एक साल में छत्तीसगढ़ में विकास हुआ है। जब लोग आएंगे, छत्तीसगढ़ के लोग आएंगे या तमाम जो प्रदेशों से लोग आएंगे, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये बड़ा मौका आने वाला है। क्योंकि और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है किसानों को समर्थन मूल्य के अतिरिक्त भुगतान। तो कहीं ना कहीं लगातार, चाहे जिस तरह से बात करें 3100 रुपये प्रति कुंटल की दर से किसानों से 21 कुंटल प्रति धान की खरीदी की बात हो, तो विष्णुदेव साय की सरकार ने कहीं ना कहीं तमाम जो छत्तीसगढ़ वासी हैं उनके खाने पीने तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं विकास के सुशासन की सरकार है। और
छत्तीसगढ़ शासन विष्णु देवसाय के सुशासन से संवर रहा है छत्तीसगढ़, ऐसे कहीं ना कहीं तमाम लोगों को भी लगाया गया है, तमाम चीज़ों को। और सबसे बड़ी बात करें तो डिजिटल के युग में डिजिटल भारत की ओर छत्तीसगढ़ की एक और छलांग, पहला डिजिटल बजट, शासकीय कामकाज में डिजिटल गवर्नेंस माध्यम से पारदर्शिता, ऑनलाइन ई ट्रांजिट पास, खनिज में परिवहन जैसी तमाम चीज़ों को भी कहीं ना कहीं दर्शाया गया। इसके साथ अगर बात कर लें तो कहीं ना कहीं महाकुंभ जिस तरह से 144 वर्षों बाद संयोग बना है कि शुभ संकेत है, इसको